हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी अंजन इंग्लिशर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 26वीं कलम साम्स 22 वर्स 26। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 22वें अध्याय में शुरुआत में हम देखा है कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर रहकर कैसे सूली का वेदना सब सह लिया है, क्रूस का मृत्यु कैसे सह लिया है, इसी बातों को हम देख लिया। बीच में हम देखा है कि प्रभु यीशु मसीह मंडली का बीच में बैठकर विश्वासी लोगों का आराधना स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं 26वीं कलम में, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। कौन है ये नम्र? प्रभु में विश्वास करते हैं वो लोग है नम्र है। वो लोगों के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। क्या भोजन है? इसमें हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ये लोगों का भोजन है। इसका कारण भी हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है। प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करने वाला लोग आत्मिक रीति से यीशु मसीह को खा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 51 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन का रोटी हूँ। लेकिन इस जीवन का रोटी यहाँ तो लिखा है वह मेरा मांस हूँ। प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रीति से जो उसका मांस और लहू पीते खाते हैं वो लोगों का आशीष यहाँ हम दे सकते हैं। यहाँ तो आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकारना है। वो समय पर उस व्यक्ति आत्मिक रीति से और उसका शरीर से बहे हुए रक्त को पी लेता है और उसका मांस को एक जीवन का रोटी का समान वो स्वीकार करता है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 50 और 51 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखे मंदिर पर्दा ऊपर से नीचे तक फाटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तटक गई। यहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय पर मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक फट गए। इससे पहले लोग कैसे आराधना करते हैं हमको मालूम है। महायाजक पवित्र मंदिर में पवित्र स्थान में जाते थे। साधारण लोग पवित्र स्थान में जाते थे, लेकिन
जो महायाजक परम पवित्र स्थान में जाकर और सेवा करते थे। साधारण लोग बाकी जगहों में आराधना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, वो समय पर जो मंदिर में पर्दा था ऊपर से लेकर नीचे तक फट गए। जो लोग प्रभु में अभी विश्वास करते हैं सीधे प्रभु का पास में जा सकता है, उसकी आराधना कर सकता है। ये बातों को यहाँ हम दर्शाता है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 19 और 20वीं कलम इस प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब मैं यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थित अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यहाँ हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु सहन किया, वो समय पर पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया। तो वो पर्दे से आज ये विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रभु का पास में जा सकता है। लेकिन पुराने नियम में हम दे सकते हैं जो श्रेष्ठ महायाजक रहते हैं उसको ही जा सकता है, फिर याजक लोग जा सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ महायाजक और प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु का पास में हम साधारण लोग और जा सकते हैं। इसी बातों को यहाँ हम समझाते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 29वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह आते हुए समय पर इसी प्रकार कहते हैं, जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत का पाप उठाने के लिए आए और दूर करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं पाप का क्षमा पाएंगे। इतना भी नहीं, वो लोग नम्र है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह से खाकर तृप्त पाएंगे। वो जीवन का रोटी का समान वो लोगों का जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक आहार के रूप में उसको मिल जाएंगे। प्रभु हमको सहायता करे। यशायाह का किताब 65 अध्याय की 13 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहते हैं, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहेंगे। प्रभु का दास लोग खाएंगे, प्रभु को जो अंगीकार किया है वो लोग खाएंगे, बाकी लोग और भूखे रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं। इसलिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 26वीं कलम में नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। जो नम्र लोग और खाएंगे तृप्त होंगे, और ये लोग हैं और उसकी स्तुति करेंगे। इतना भी नहीं, तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहे। इसी बातों का भी इसमें हम दे सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी में हमको ढूंढ कर आए, हमको बचाने के लिए आए। इसलिए उसका जीवन हमारे लिए सूली पर दिया। मृत्यु का इतने भयंकर वेदना को उसने सह लिया। उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए, दोनों हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, शरीर पूरे कोड़े से मार खाकर रक्ताभिषिक्त होकर हमारे लिए क्रूस में वेदना सहन किया, मृत्यु को सहन किया। मृत्यु के बाद में तीसरा दिन में प्रभु यीशु मसीह जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। जो कोई विश्वास करता है वो लोग नम्र लोग हैं और
प्रभु से भोजन करेंगे। इतने आशीष की बातें हमारे जीवन में प्रभु दिया है। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। दूसरा कोई उसके लिए लायक नहीं है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।